हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द लर्नशाला 2.0 पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है दोस्तों संविधान संशोधन। यह टॉपिक दोस्तों इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें कुल 90 क्वेश्चन है यानी कि 90 क्वेश्चन है, जिसको मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड कर दिया है। तो यह पार्ट 1 का वीडियो है। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि वीडियो का अगला नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और दोस्तों यदि वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। ओके, तो आइए दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, भाग 20 अनुक्रमांक 368। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में संशोधन होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, धारा 368 के अनुसार। ठीक है, संविधान में संशोधन होता है धारा 368 के अनुसार। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, संविधान संशोधन कहां से लिया गया है दोस्तों? तो दक्षिण अफ्रीका से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 3 प्रकार से। कितना? 3 प्रकार से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहां प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। यह क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संसद के किसी एक सदन में। ठीक है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों में संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, साधारण बहुमत। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। भारतीय संविधान की अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकेले संसद के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। यह क्वेश्चन आपका देखिए आरआरबी 2006 में 2 बार आ चुका है, यानी कि सेट 1 सेट 2 में आया होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है? जनमत संग्रह द्वारा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था? यह क्वेश्चन आपका एसएससी 2019 और 2020 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1951 ईस्वी में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम में आया था। एसएससी 2021 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी 2021 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1951। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? तो यूपीपीसीएस 2009 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भूतकालीन प्रभाव से लागू होने वाली अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10वां संविधान संशोधन। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि
राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्णायक मंडल अपूर्ण है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11वां संविधान संशोधन में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, 12वां संविधान संशोधन। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी में क्या है? 12वां संविधान संशोधन। ओके, यह थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया है दोस्तों, ये 12वां नहीं, ये 13वां संविधान संशोधन होगा। ओके, 13वां संविधान संशोधन। 13वां संविधान संशोधन के तहत नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, 18वीं संविधान संशोधन। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। संविधान के 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 22वां। ओके, 22वां संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, 24वां संविधान संशोधन द्वारा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। देसी नरेशों के, ठीक है, देसी नरेशों के प्रीविप्सो, ठीक है, और विशेषकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26वां संविधान संशोधन के द्वारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 31वां संविधान संशोधन द्वारा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 35वां संविधान संशोधन के द्वारा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 36वां राज्य। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 41वां संविधान संशोधन द्वारा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, मिनी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान माना जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
42वां संविधान संशोधन द्वारा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? यूपीपीसीएस 1995 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? आरआरबी 2005 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया? आरआरबी 2004 में, बीपीएससी 2004 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन में दोस्तों बहुत सारे टॉपिक पे चेंजेज किए गए थे, इसीलिए इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान कहा जाता है, मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 आते हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पूर्ण विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। किसी संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में अंतः स्थापित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में से भारतीय संविधान का एक नया अध्याय जोड़ा गया? बीपीएससी 2001 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलिक कर्तव्य। ओके, मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। संविधान के किस संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है? मिनी संविधान इसे 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन के को मिनी संविधान कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपका एसएससी 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है? 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978। यह क्वेश्चन आपका एमपीपीएससी 2010 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है दोस्तों, वो मौलिक अधिकार में था पहले। ठीक है, उसे हटा दिया गया।
तो हमारे जो मौलिक अधिकार है यानी कि मूल अधिकार थे, पहले जो थे दोस्तों वो 7 थे, अब वर्तमान में कितने रह गए? 6। उसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय न्यायपालिका की शक्तियों को सर्वाधिक क्षति 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पहुंचाई गई थी। न्यायपालिका की गरिमा को पुनः स्थापित करने की दृष्टि से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी में क्या है वो देख लेते हैं। 43वां व 44वां संविधान संशोधन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की से उसके द्वारा दी गई सलाह पर पूर्ण विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह उपबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय संविधान में अंतः स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है? 44वां संविधान संशोधन द्वारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं हम लोग। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, और यह क्या हुआ था दोस्तों? तो 1978 ईस्वी में। ओके, चलिए तो आइए आज का प्रश्न हम लोग देखते हैं। अपना जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों, इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके, तो आइए मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूं आप लोगों को समझ। चलिए देखते हैं क्या है। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देना है। ओके दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा हो तो चैनल द लर्नोशाला 2.0 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। ओके, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।